भगवान सबको ऐसे ही पड़ोसी दे। खट खट खट, कौन है? पता नहीं कौन है, इतनी रात गए। आगे बढ़ते हुए निर्मला जी ने दरवाजे के बीच बने झरोखों से झांक कर देखा। अरे ज्योति, तुम इतनी रात गए? जानते भी हो रात के 3 बज रहे हैं। क्या है? आंटी जी व बाबूजी की तबीयत खराब हो रही है, उन्हें अस्पताल लेकर जाना होगा। आंटी जी, अंकल जी से कहिए ना, वह अपनी गाड़ी से उन्हें। बात बीच में काटते हुए निर्मला जी बोली, बेटा उनकी तबीयत खराब है, बड़ी मुश्किल से दवाई देकर उन्हें सुलाया है, ऊपर से गाड़ी भी ठीक नहीं है, तो तुम चौक पर चली जाओ, वहाँ कोई ऑटो टैक्सी मिल ही जाएगी। ज्योति की आंखें भीगी हुई थी। रात के 3 बजे, वो भी चौक पर। माँ बाबूजी ने कभी 8 बजे के बाद घर से नहीं निकलने दिया। कारण अक्सर माँ बाबूजी उसे समझाते रहते थे, बेटा जमाना खराब है, कुछ गलत हो जाएगा, लेकिन आज तो मुझे जाना ही होगा। माँ को हिम्मत देकर जो आई हूँ, मुझे बेटी नहीं बेटा मानते हैं माँ बाबूजी, तो मैं कैसे पीछे हट सकती हूँ। लेकिन मन में अक्सर अकेली लड़कियों के साथ होती हुई वारदातों की खबरें ज्योति की आशंकाओं को बढ़ा रही थी। लेकिन वह हिम्मत करते हुए अपनी गली से बाहर सड़क की ओर जाने लगी। अरे रुको, कौन हो तुम? पीछे से आवाज सुनाई दी। ज्योति ने घबरा कर पीछे की ओर देखा। गली के नुक्कड़ पर महीने भर पहले रहने आई नई पड़ोसियों की रिक्शा चलाते हैं उनका खड़ा पाया। अरे तुम तो हमारी गली की रामनाथ भैया की बिटिया होना, कहाँ जा रही हो इतनी रात गए? काका, वो बाबूजी की तबीयत खराब है, अस्पताल लेकर जाना है, कोई सवारी रिक्शा ढूंढने जा रही हूँ। रामनाथ भैया की तबीयत खराब है? बिटिया तुम घर चलो। वापसी के जंजीर से बंधे अपने रिक्शा को खोलने लगे। रिक्शा वाले काका घर पहुँचे। बाबूजी को सहारा देकर माँ उठाने की कोशिश कर रही थी कि रिक्शा वाला काका अंदर आ गए। बाबूजी को सहारा देते हुए उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, अरे बिटिया, भाभी जी कुछ नहीं, सब ठीक है, अभी डॉक्टर के पास पहुंच जाएंगे। पिछली सीट पर तीनों को बिठाकर रिक्शा पर तेजी से पैडल मारकर खींचने लगा। अस्पताल पहुंचकर ज्योति के साथ डॉक्टर के आगे पीछे भागते हुए रामनाथ को भर्ती कराया। थोड़ी बीपी बढ़ा हुआ था। डॉक्टर ने उन्हें दवा सहित थोड़ा आराम करने के लिए कहा। बेड के पास बैठी ज्योति को शाम की वह तस्वीरें आंखों के आगे नजर आ रही थी, जब बगल वाले निर्मला आंटी अंकल जी के साथ खिलखिलाकर गाड़ी से उतरी थी। तब ना तो गाड़ी खराब थी और ना ही अंकल जी की तबीयत। बस देखिए, इंजेक्शन मंगवा लीजिए। डॉक्टर ने एक पर्ची ज्योति की ओर बढ़ाते हुए कहा। यहाँ लाइए डॉक्टर साहब। रिक्शा वाले ने पर्ची पकड़ ली। बिटिया तुम मम्मी पापा के पास रहो, हम अभी लेकर आए बिटिया। और वह बाहर की ओर तेजी से निकल गया। ज्योति टकटकी से उसकी ओर देखती रही। एक छोटा सा मकान वाला व्यक्ति, जो छोटे से घर में रहने वाला रिक्शा वाला। गली में सभी के घरों में 2-3 मंजिला घर थे। सबके घरों में मार्बल पत्थरों की सजावट थी, तो किसी के यहाँ टाइल्स की। बस वही एक घर अजीब सा लगता था, झोपड़ी नुमा सीमेंट की चादर से ढका हुआ। कुछ ही देर में, लो डॉक्टर साहब। अचानक से रिक्शा वाले की आवाज़ आई। उसकी आवाज़ से ज्योति सोच से बाहर फिर आ गई। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया और आराम करने के लिए कहकर चले गए। सुबह 6 बजे तक डॉक्टर ने 4 बार बीपी चेक किया। तकरीबन सभी समय सुधार था। रामनाथ जी को घर जाने की अनुमति दे दी। रिक्शा वाला घर तक छोड़कर जैसे ही चलने को हुआ, ज्योति 500 का नोट निकालकर उसकी ओर बढ़ाती है। क्या कर रही हो बेटिया? हम इन सब कामों के पैसे नहीं लेते। मेरा मतलब है, या तो आपका काम है ना काका? नहीं बिटिया, हमारे परिवार के जीवन यापन के लिए हम सुबह से शाम तक ऊपर वाले की दया से मेहनत करके कमा लेते हैं। ज़्यादा का लालच नहीं है। ऊपर वाला वो इंतज़ाम किए देता है हमारे पेट का। वैसे भी हम एक गली में ही रहते हैं। ऐसे हम और आप पड़ोसी हुए, और वह पड़ोसी किस काम का जो ऐसी स्थिति में भी साथ ना दे।
एक दूसरे का प्यार ना दे। ज्योति के सर पर हाथ रखकर वह चलने लगा। तभी ज्योति मन ही मन यह सोचती है कि हर पड़ोसी को आपके जैसा ही भगवान रूपी पड़ोसी मिले। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हर पड़ोसी को ऐसा ही होना चाहिए? अगर हाँ तो कमेंट्स बॉक्स पर ज़रूर बताइए। और अगर यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक, और अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ तक देखने के लिए आप